हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम लेके आ के उत्तराखंड का इतिहास का आगे ऐतिहासिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे आपके 42 क्वेश्चन होंगे। तो चलो अब हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो नए बच्चे मेरे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उनको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, चलो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? अब देखो, जो उत्तराखंड के बारे में है, सबसे पहले जो उल्लेख मिला था हमें ऋग्वेद में मिला था। ठीक, किस वेद में उत्तराखंड के देवभूमि एवं मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है? तो ये भी हमारे किस चीज में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो, जो हमारा स्कंद पुराण था, इसमें जो इसके में हमारे पुराणों में, स्कंद पुराण में हमारे 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है? अब देखो, उत्तराखंड को हमारे क्या कहा गया था? उत्तर कुरु, ये कहा गया था हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, जिस ब्राह्मण में वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया। अब देखो, किस ब्राह्मण में हमारा जो वाग देवी थी उनका निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? तो यह है कौशिकी ब्राह्मण में। ठीक है, कौन में होगा? कौशिकी ब्राह्मण में। अब किस भाषा में के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है? अब जो बौद्ध साहित्य में है उनने हिमवंत का प्रयोग किस में किया? आपका पाली भाषा में किया है। पुराणों में केदारनाथ व मानसखंड को संयुक्त क्षेत्र में क्या कहा गया है? ठीक है, पुराणों में देखो, जो मानसखंड था और क्या था हमारा, मानसखंड और केदारखंड दोनों को संयुक्त क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड भी कहा गया था, खसदेश भी कहा गया था, ब्रह्मापुर भी कहा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है, उपरोक्त सभी। निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल हैं। अब जो ये 3 चीज बोल दी गई हमारे, ये हमारे क्या हैं? ठीक है, ये हमारे स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड है। देखो, ऊपर हमने पढ़ा था ना, स्कंद पुराण में हमारे क्या थे? 5 हिमालयी खंड थे। अब सबसे पहले कौन सा हो गया? केदारखंड हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं फिर उसका? सबसे पहले केदारखंड हो गया, फिर दूसरा कश्मीर खंड हो गया, फिर आराम हो गया जालंधर हो गया, फिर मानसखंड हो गया, और पांचवा कौन सा हो गया आपका? नेपाल। तो ये 5 हमारे क्या है? स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड हैं। ठीक है, नंदा देवी पर्वत के से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मानस खंड। ठीक है, अब देखो, जो नंदा देवी पर्वत है वहां से कालगिरी तक का हमारा जो क्षेत्र होता है उसको हमारा क्या कहा जाता है? मानस खंड कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है माया क्षेत्र से हिमालय तक। देखो, अब क्या हमारा ये अलग अलग वो हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हो। ठीक है, और देखो, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखो, ऊपर हम क्या करते हैं? मानस खंड कहते हैं। ठीक है, इसमें होगा हमारा केदार खंड। देखो, नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक हम क्या कहते हैं? मानस खंड। फिर उसका एक हमारा माया क्षेत्र आता है। ठीक है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? केदार खंड कहते हैं। ठीक है, देखो, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो इसका आ जाएगा केदारखंड व मानसखंड, इन दोनों का विभाजन कौन करता है? हमारा बधान क्षेत्र और नंदा देवी पर्वत। ठीक है, पूछ सकता हमारा कि केदारखंड और मानसखंड को अलग कौन करता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? नंदा देवी पर्वत। निम्न में दिए गए कथनों में से कौन सा
सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, एक सुम्मिलित नहीं है। देखो अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नामक अस्तित्व में आया था। चलो ये बात सही है, 1515 के आसपास ही हमारा जो गढ़वाल क्षेत्र था अस्तित्व में आया था। जो बद्रिका समती तपो भूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, ये बिल्कुल ये भी बात सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुर पिथौरागढ़, अब देखो ये पिथौरागढ़ में नहीं थी। ठीक है, कुबेर की राजधानी अलकापुरी तो थी, बड़ी पिथौरागढ़ में नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी। देखो अब ऊपर हमने पढ़ा था ना कि अलकापुरी हमारी क्या है, पिथौरागढ़ में दिखा रहा था। तो अब जो कुबेर की राजधानी जो अलकापुरी थी वो हमारी कहाँ थी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में थी। ठीक है, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान, देखो अब यहाँ पर को क्या पूछ दिया, मनु का जो निवास स्थान था कहाँ था आपका, अलकापुरी में। ठीक है, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। ठीक है, अब देखो केदारखंड में हमारी जो इसकी लंबाई बताई गई है 15 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ए व बी दोनों। ठीक है, जो केदारखंड में गढ़वाल की सीमा लंबाई और चौड़ाई बताई है, 50 योजन तो लंबाई बताई है और 30 योजन चौड़ाई बताई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होगा आपका, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों को नष्ट किया था। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको वर्णन मिलता है कि जो इंद्र थे और जो सुदास थे, उनने जो असुर राजा शंबर थे उनके 100 गढ़ों का क्या किया था, नष्ट किया था। ठीक है, और रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि रघुनाथ मंदिर आपका कहाँ है, ये आपका देव प्रयाग में है। ठीक है, अब किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकंद गुफा के वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकंद गुफा के वैदिक ग्रंथों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। वो हुई थी किसके वैदिक काल में, ऋग्वेद में। ठीक है, अब निम्न में से सुमेलित कीजिए। अब देखो इसमें हमारे क्या आ गया, मैच द फॉलोइंग आ गया। ठीक है, राजा विराट की राजधानी कहाँ थी आपकी, विराटगढ़ी। ठीक है, राजा विराट की राजधानी आपकी थी विराटगढ़ी। ठीक है, और उसका आपका आ जाएगा भृंगतुंग। भृंगतुंग किसका कहा गया, हमारा केदारनाथ को कहा गया है। ठीक है, बाणासुर गढ़ मंदिर आपका कहाँ पर को है, यह है लमगोड़ी में है। ठीक है आपका, अब विसोन पर्वत का है आपका, ये आपका कहाँ है, टिहरी में। तो देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा 19 का पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 20वां है, महाभारत के किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाश एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या है आपका, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो महाभारत, ठीक है, अब पापों का जो विनाशों एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया, हमारे किसको कहा गया है, देवप्रयाग को। नीचे दिए गए स्थानों में पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी। अब देखो उसमें हमारा पूछ दिया गया है, पुलिंद जो राजा थे उसकी जो राजधानी थी आपकी कहाँ थी, श्रीनगर में थी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी आपकी, श्रीनगर। और तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी। ठीक है, अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया जो तपोवन की एक जगह थी वहाँ पर को किसने आपकी तपस्या की थी, तो हमारे लक्ष्मण जी ने वहाँ पर को क्या की थी, उसकी तपस्या की थी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। किस वन पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उल्पी से गंगा द्वार में हुआ था। अब देखो किस ग्रंथ में पूछ दिया आपका, जो अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उल्पी के गंगा द्वार में हुआ था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका आंसर आदि पर्व। ठीक है, आदि पर्व में ही
आपका ये वर्णन किया गया है। अब प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे, ठीक है। अब प्राचीन काल में आपका कड़वाश्रम और बद्रिकाश्रम दोनों ही आपके क्या थे, प्रसिद्ध पीठ थे, ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों। इसका कड़वाश्रम निम्न में से स्थित है। अब देखो जो आपका कड़वाश्रम है वो कहाँ स्थित है, आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। कड़वाश्रम आपका पौड़ी गढ़वाल में हो गया। महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कड़वाश्रम में की थी? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री का आप कभी भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। इसकी आपने क्या की थी, कालिदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी, वो भी कहाँ की थी, कड़वाश्रम में, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? बसंत पंचमी के दिन हमारा कहाँ कहाँ मेला लगता है? एक तो कड़वाश्रम में लगता है, एक चौका घाट में, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बी व सी, ठीक है। अब निम्न में से कड़वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। अब देखो कड़वाश्रम जो आपका वो आपका दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम संग के हेतु, बिल्कुल सही बात, और चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म हेतु दोनों के लिए हमारा प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। इसका होगा कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो कड़वाश्रम है आपका मालनी नदी के तट पर है, ठीक है। कड़वाश्रम के बारे में हमने जितनी भी डिटेल थी हर एक एक क्वेश्चन के थ्रू हमने कवर कर ली है, ठीक है। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, ठीक है। देखो गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अब किसकी, एक तो विश्वामित्र थे और किसकी पुत्री थी, ये आपका होगा, आपका इन दोनों की जो पुत्री थी उसका नाम था शकुंतला, ठीक है। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन थी? शकुंतला थी, ठीक है आपकी। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है आपका, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? देखो अल्मोड़ा का क्या है, अच्छा मंदिर है, फेमस मंदिर है, ये है आपका जाखन देवी मंदिर, ठीक है। जो जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की क्या करता है? पुष्टि करता है। अब मानस खंड व कुर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? ठीक है, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। जो आपका मानस खंड हो गया और कुर्मांचल, ठीक है, यह आपका किसका नाम था? कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम था, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है? ठीक है। अब इसका है जो ब्रह्म पुराण है और वायु पुराण है, दोनों में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए व सी दोनों, ठीक है। जो कुमाऊं क्षेत्र में हमारे जो किन्नर लोग रहे थे, यक्ष लोग रहे थे और नाग थे, गंधर्व थे, किरात जाति थे, ठीक है। इन दोनों का जो हमारा वर्णन किया गया यहाँ रहे थे, ये ब्रह्म हो गया और वायु पुराण दोनों में हमारा क्या किया गया? इसका वर्णन किया गया है। अब बेनाग किस जनपद में स्थित है? ठीक है, आपका क्या है? पिथौरागढ़ जनपद पे स्थित है। अब ये नाग जो बीनाग मंदिर है आपका, जो बीनाग है या बेरीनाग मंदिर है, ये हमारा नागवंश का काफी प्रमुख मंदिर है, ठीक है। माना जाता है कि नागवंश का सबसे पहला मंदिर यही था आपका, ठीक है। और ये कहाँ पर को आपका स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। महाभारत में किसके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऋषि धौम्य, ठीक है। अब महाभारत में किसके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? किसके द्वारा दी जाती है? ऋषि धौम्य के द्वारा, ठीक है। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा पर्वत करता है? देखो अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने ये क्वेश्चन से कि ये मान लो हमारा नंदा पर्वत है, इधर साइड को आपका क्या है? केदार खंड है, और दूसरी जगह क्या आपका मानस खंड है, ठीक है। इन दोनों का जो आपका विभाजन करता है, किन दो का करता है? हमारा नंदा देवी पर्वत और बधान क्षेत्र, केदार खंड व मानस
खंड, इन दो का क्या करता है, विभाजन करता है। मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? ठीक है, तो इसमें हमारे भगवान शिव ने क्या की थी, एक तपस्या की थी जिसके कारण हमारा कार्तिकेय जी का हमारा क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये हमारी हुई थी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में हमारे भगवान शिव ने क्या की थी, तपस्या की थी, जिसके कारण हमारे क्या हुआ था, कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ठीक है, किस पर्वत के नाम से मानस खंड को कुर्मांचल कहा गया है? अब देखो, एक पर्वत के नाम से हमारा मानस खंड को हमारे क्या कहा गया है, कुर्मांचल कहा गया है। ठीक है, तो इसका है कांतेश्वर पर्वत। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर ही हमारा जो मानस खंड था उसको हमारे क्या कहते हैं, कुर्मांचल को क्या कहा गया था ना, मानस खंड को क्या कहा गया था, कुर्मांचल कहा गया था। ठीक है, अब पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छा अवतार किस पर्वत पर हुआ था? ठीक है, अब यार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका कांतेश्वर पर्वत। अब जो कांतेश्वर पर्वत थे इसमें भगवान विष्णु जी ने अपना कौन सा कछुए का अवतार लिया था। ठीक है, ये हो गया। अब राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिले हैं? देखो, अब राजकुमारी जो ईश्वरा थी, जो उनके लेख मिल रखे हैं आपको, ये मिल रखे हैं आपके लाखा मंडल से। ठीक है, निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? देखो, ये भी आपका क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो आपके त्रिशूल लेख आपके जो प्राप्त हो रखे हैं, पहले तो आपको कहाँ से प्राप्त हो रखे हैं, बाड़ाहाट से प्राप्त हो रखे हैं, और दूसरा आपके कहाँ से प्राप्त हो रखे हैं, गोपेश्वर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, बी व सी दोनों। ठीक है, दोनों जगह से आपके क्या हो रखे हैं, त्रिशूल लेख प्राप्त हो रखे हैं। ठीक है, और जो 42वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम सिंह ने बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लोगे। ठीक है, ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब जो पुरुषोत्तम सिंह थे, ठीक है, उनने क्या, जो हमारे उनके एक बौद्ध गया अभिलेख थे, उसमें जो कुमाऊं के लिए उसने किस शब्द का प्रयोग किया था, कामादेश का। ठीक, कामादेश शब्द का क्या किया था उन्होंने, कुमाऊं के लिए प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे 42 क्वेश्चन करवाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर ऊपर तक के क्वेश्चन थे। जैसे आपने देखा होगा एक टॉपिक आ रहा था, उसके हमने क्या कर रखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैंने सारे बना रखे हैं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। कभी आप टेस्ट भी देना चाहें तो इसका आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आगे ऐतिहासिक काल के क्वेश्चंस थे। बाकी अभी 10-15 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूँगा। वो भी खैर अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, अब 10-15 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे 11 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, केदार खंड में गढ़वाल सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, 50 योजन और 30 योजन थी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं, काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हैं। और बाकी जो भी मेरे चैनल पे नए बच्चे आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके पास जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं वो उनको सबसे पहले मिले। अभी इससे पहले मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के 2 क्लासेस करा दिए। ठीक है, 2 पार्ट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ अगर पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे से ईजिली कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए बच्चे होंगे वो आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि उनके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।